लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही बहुतों की रूह कांप जाती है। उसकी खौफनाक छवि ने न जाने कितने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। ये आदमी एक कुख्यात गैंगस्टर, जिसकी हिम्मत और बेरहमी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उसकी हरकतें और अपराध की कहानियां हर किसी की जुबान पर हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर जबरन वसूली और कत्ल तक, बिश्नोई की जिंदगी महत्वाकांक्षा और हिंसा की एक खौफनाक दास्तान है। उसने अपने कॉलेज के दिनों में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। उसकी कहानी हमारे समाज के उस अंधेरे पहलू की याद दिलाती है, जहां ताकत, डर और धमकी से हासिल की जाती है। बिश्नोई ने अपने दुश्मनों को डराने और अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया। लेकिन एक आम सा दिखने वाला इंसान कैसे भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक बन गया, उसकी इस यात्रा में कई मोड़ और उतार चढ़ाव आए। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी उसकी कहानियां और किस्से लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। बिश्नोई की जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना आसान नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का सफर हरियाणा के एक छोटे से गांव दत्तारांवाली से शुरू हुआ। एक अमीर परिवार में जन्मे लॉरेंस का बचपन आराम से बीता। उनके पिता, जो एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल थे, ने उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया था। लेकिन जवान लॉरेंस का रुझान कुछ और ही था। उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया और देखते ही देखते स्टूडेंट पॉलिटिक्स में छा गए। यहीं से उन्हें पावर और चालबाजी का चस्का लगा और यहीं से शुरू हुआ उनका अपराध की दुनिया में उतरना। बिश्नोई का कानून से पहली बार पाला 2009 में एक हत्या के प्रयास के केस में पड़ा। उस समय वह एक साधारण युवक था, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पुलिस की गिरफ्तारी और जेल की सलाखों के पीछे बिताए गए दिन उसके लिए एक कड़वा अनुभव साबित हुए। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जेल में बिताए समय ने उसे और भी कठोर और निर्दयी बना दिया। उसने अपने अंदर एक नई ताकत और दृढ़ संकल्प को महसूस किया, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उन्हें समझ आ गया कि डर दिखाकर कितनी आसानी से पावर हासिल की जा सकती है। जेल में रहते हुए उसने कई खतरनाक अपराधियों से मुलाकात की और उनसे बहुत कुछ सीखा। उसने यह भी जाना कि कैसे एक संगठित गिरोह चलाया जाता है। जल्द ही उन्होंने बिश्नोई गैंग की नींव रखी और अपने साथ वफादार लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने गिरोह में ऐसे लोगों को शामिल किया जो उसके प्रति पूरी तरह से वफादार थे और किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जबरन वसूली उनका मुख्य धंधा बन गया। वो बिजनेसमैन और अमीर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। उन्होंने अपने गिरोह के सदस्यों को सिखाया कि कैसे धमकी देकर और डर फैलाकर पैसे वसूले जा सकते हैं। यह धंधा बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। बिश्नोई का नाम आतंक का दूसरा नाम बन गया। उनका दबदबा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक फैल गया। इन राज्यों में उनके गिरोह का खौफ इतना बढ़ गया कि लोग उनका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। पुलिस और प्रशासन भी उनके सामने बेबस नजर आते थे। शासन भी। बिश्नोई की हिम्मत की कोई सीमा न रही। अपहरण, जमीन कब्जाना, यहां तक कि हत्याएं भी, जो भी उनसे टकराने की जुर्रत करता वो उसे मिटा देते। एक जाने माने बिजनेसमैन की हत्या ने उनकी दहशत को और बढ़ा दिया, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। जेल में बंद होने के बावजूद वो जेल की चार दीवारी के अंदर से ही अपना काम चलाते रहे, फोन का इस्तेमाल करके और अपने वफादार साथियों की मदद से। अंडरवर्ल्ड पर उनकी पकड़ अटूट लग रही थी। आज लॉरेंस बिश्नोई एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, फिर भी उनके नाम का खौफ आज भी कायम है। जेल के अंदर से ही जबरन वसूली और धमकियों की खबरें आती रहती हैं। उनका नाम आज भी सुर्खियों में बना रहता है। सलाखों के पीछे से भी अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने की उनकी क्षमता, उनकी चालाकी और उनके प्रति लोगों की वफादारी को दर्शाती है।
हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या इन्हें रोका जा सकता है? बिश्नोई गैंग, जो अपराध की दुनिया का एक मजबूत किला है, अपने सरदार के जेल में होने के बावजूद भी आज तक चल रहा है। ड्रग्स की तस्करी, अवैध हथियारों का कारोबार, सुपारी किलिंग जैसे कामों में भी उन्होंने अपने पैर पसारे हैं। उनका नेटवर्क भारत के बाहर तक फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गुटों से भी उनके संबंध हैं। गिरोह की ये अटूट ताकत हमारे समाज में संगठित अपराध की गहरी जड़ों की याद दिलाती है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी बताती है कि पावर के लिए हद से गुजरने का क्या नतीजा होता है। उनकी कहानी एक चेतावनी है, एक ऐसा सबक जो हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में नहीं रख पाता, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ताकत और कंट्रोल पाने की उनकी इस भूख ने न जाने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर दी। उनके द्वारा किए गए अपराधों ने कई परिवारों को तोड़ दिया और समाज में एक ऐसा डर पैदा कर दिया जो आज भी कायम है और कितनों के ही दिलों में डर बिठा दिया। उनके आतंक का साया आज भी उन गलियों में महसूस किया जा सकता है जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। वो समाज के उस काले सच का चेहरा बने हुए हैं जो हमें याद दिलाता है कि अपराध कितनी आसानी से समाज में फैल सकता है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति का गलत रास्ता चुनना पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। इस कुख्यात गैंगस्टर का भविष्य क्या होगा? क्या वो अपने किए की सजा भुगतेंगे या फिर उनके अपराधों का सिलसिला जारी रहेगा? क्या वो सलाखों के पीछे से भी इतने ही ताकतवर बने रहेंगे जैसे वो बाहर थे? जेल की दीवारें क्या उनके इरादों को रोक पाएंगी या फिर वो अपने नेटवर्क के जरिए बाहर की दुनिया को प्रभावित करते रहेंगे? या फिर कानून आखिरकार उन्हें अपनी गिरफ्त में ले ही लेगा? क्या न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो ऐसे अपराधियों को रोक सके या फिर ये एक अंतहीन लड़ाई है? ये तो वक्त ही बताएगा। समय के साथ ही पता चलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई का भविष्य क्या होगा और क्या समाज उनके आतंक से मुक्त हो पाएगा।